हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज Una rolls 6 standard 6-sided dice simultaneously and calculate the product of 6 numbers obtained. What is the probability that the product is divisible by 4? Option A is 3 by 4. Option B is 59 by 64. Option C is 187 divided by 192. Option D is 63 by 64. First we see the key concept. Let A be any event associated with a random experiment, then probability of A is equal to favorable outcomes divided by total outcomes. देखिए यहाँ हमने 6 डाई रोल किए हैं, तो जो हमारे टोटल सैंपल स्पेस में एलिमेंट होंगे, तो सैंपल स्पेस क्या बनेगा? फर्स्ट के लिए भी 6 पॉसिबिलिटी है, सेकंड के लिए भी, थर्ड के लिए भी, फोर्थ के लिए भी. तो ये हो जाएगा 6⁴. अब हमें क्या प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है कि जो प्रोडक्ट है वो डिविजिबल बाय 4 हो. हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है प्रोडक्ट ऑफ 6 नंबर जो हमें मिलेंगे इज डिविजिबल बाय 4. तो हम काम कर सकते हैं ऐसा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी प्रोडक्ट इज नॉट डिविजिबल बाय 4. तो अब हम प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे कि ऐसे नंबर्स ऐसे प्रोडक्ट की वो जो 4 से डिविजिबल नहीं है. के लिए हम केसेस होंगे हमारे पास. केस फर्स्ट हो सकता है. देखिए केस फर्स्ट, पहले हम किस पर काम कर रहे हैं लिख लेते हैं. वी वांट फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट प्रोडक्ट इज नॉट डिविजिबल बाय 4. तो पहला केस क्या है कि जो आपने 6 टाइम डाई को रोल किया है, 6 के 6 टाइम आपके पास ओड नंबर आए. फर्स्ट केस क्या लिया? द प्रोडक्ट इज नॉट डिविजिबल बाय 2. क्योंकि 2 से डिविजिबल नहीं है जो नंबर, वो 4 से तो कभी हो ही नहीं सकता. ऐसा पॉसिबल है कि कोई नंबर डिविजिबल बाय 2 लिखिए यहाँ पर, क्योंकि पहला केस बना रही हूँ जब हमारे सभी क्या हो? ओड हो, तो वो 2 से भी डिवाइड नहीं होगा. Therefore, we need only odd numbers. तो हमें सिर्फ odd numbers चाहिए. और एक odd number आने की पॉसिबिलिटी कितनी है? प्रोबेबिलिटी गेटिंग odd number of a in a single throw of dice. In a single थ्रो ऑफ अ डाइस. देखिए हमारे पास ओड नंबर कितने होते हैं? 3, और टोटल कितने हैं? 6. तो कितनी क्या हो गई है? 1 बाय. देयरफॉर कोरोस्पोंडिंग प्रोबेबिलिटी, यानी इस केस में जो हमारी प्रोबेबिलिटी बनेगी मैं वो फाइंड आउट कर रही हूँ. जो मैंने ये प्रोबेबिलिटी लिखी है, ये तो एक डाइस के थ्रो करने पर है, लेकिन हमने कितने डाइस थ्रो किए हैं? 6. और हर बार हमें ओड नंबर मिला है, यानी पहले टाइम भी 1/2 ओड नंबर की प्रोबेबिलिटी, दूसरी भी, तीसरी भी, चौथी भी, 5th टाइम भी और 6th टाइम भी. तो इसे मैं लिख सकती हूँ 1/2 रेज टू पावर 6. 1/2 रेज टू पावर 6 का मतलब क्या है? 1/64. अब हम केस सेकंड लेंगे. केस सेकंड क्या लेंगे कि नंबर है जो प्रोडक्ट है वो डिविजिबल बाय 2 हो. द प्रोडक्ट इज डिविजिबल बाय 2 बट नॉट बाय 4. कि जो 2 से तो भाग हो रही हो लेकिन 4 से डिवाइड ना हो. इसके लिए दिस इंप्लाइज वी नीड, इसके लिए हमें क्या चाहिए होगा? वी नीड
5 numbers to be odd and 1 number, और एक नंबर कैसा चाहिए होगा, डिविजिबल बाय 2 बट नोट बाय 4, क्योंकि आप सीधा डिविजिबल बाय 2 लिखेंगे तो 1 to 6 के बीच में 4 ऐसा प्रेजेंट है जो 2 से भी भाग होगा और 4 से भी, लेकिन हम काम कर रहे हैं 4 से डिविजिबल ना हो। सेकंड नंबर हम 2 या 6 ले सकते हैं, 5 नंबर तो हम ओड ही लेंगे। देयरफॉर कॉरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी देखिए क्या आ जाएगी। केस में हमारी प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी कि 5 टाइम्स हमें ओड लेना है। ओड आने का क्या है, 1/2 रेज टू पावर 5, क्योंकि 5 टाइम्स आना है, आप 1/2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। और एक ऐसा नंबर लेना है जो 2 से डिविजिबल हो, 4 से ना हो। वो क्या क्या है, 2 और 6 है। 2 और 6 2 और 6 2 नंबर हो गए, 2/6 करेंगे तो 1/3 आ जाएगा। लेकिन ये वाले जो ये केस है कितने टाइम्स, इसके टोटल वेज कितने अपीयर होने के, 6। कैसे, देखिए मान लीजिए एक पहले डाइस में मुझे एक बार मुझे 2 लेना है और 5 टाइम्स ओड लेने हैं, 1 3 5 1, मान लीजिए ये हुए। एक और ले लीजिए 3। अब 2 फर्स्ट नंबर पे प्रेजेंट हो, सेकंड पे आए, थर्ड पे आए, फोर्थ पे आए, फिफ्थ पे आए या 6th पे आए, इसके भी तो 6 वेज बनेंगे। तो इसीलिए मैंने लिखा 1/2 रेज टू पावर 5 इंटू 1/3 और इसे 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये हो जाएगा 1/16 आप सोल्व करेंगे इसे। देयरफॉर अब हम निकाल सकते हैं प्रोबेबिलिटी द प्रोडक्ट इज नॉट डिविजिबल बाय, जो 4 से डिविजिबल नहीं है। पहले केस में मिली 1/64, दूसरे केस में मिली 1/16, ये टोटल हो जाएगी 5/64। देयरफॉर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1 - 5/64, दिस इज इक्वल टू 59/64। हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन सेकंड, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन बी is correct and all other options are incorrect. Hope you understood it well. Best of luck.